नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने अपनी यात्रा को शुरू किया दिल्ली से हम लोग पहुंचे हरिद्वार से हम लोग पहुंचे ऋषिकेश के बाद हम लोगों ने देवप्रयाग संगम में स्नान किया और ऊखीमठ के रास्ते होते हुए हम लोग पहुंचे चोपटा विलेज, जहां पर हमने अपना नाइट का स्टे किया और अगले दिन हम लोगों ने तुंगनाथ का ट्रैक कंप्लीट किया। तुंगनाथ के ट्रैक के बाद हमने आगे 1 किलोमीटर चंद्रशिला का ट्रैक पूरा किया और रात को हम लोगों ने स्टे किया सारी विलेज में। दीपक भाई, कैसा रहा स्टे रात का? बहुत बढ़िया, ऑसम। लेकिन बहुत थक गए थे तो इस वजह से रात भर जो है होश ही नहीं था कि कहाँ पर पड़े हुए हैं। नींद कैसे? बढ़िया एकदम। नींद भी बहुत बढ़िया आई और फिर सुबह उठ के जो है नहाए हम। नींद बढ़िया आई तो आपने खराब कर दी। नहीं यार, वो अलार्म बजाया ना तो इसलिए बाकी जो है बहुत बढ़िया रहा। यहाँ तक जो है अभी हम जाएंगे यहाँ से देवरिया ताल और उससे पहले जो है यहाँ पर हम कुछ खेलेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और फिर दूसरा 7 बजे उनका प्लान था आने का। अभी ब्रेकफास्ट रह गया भाई। हाँ। चलिए ओके, मिलते हैं। तो गाइस, जब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है हम लोग निकल गए मॉर्निंग वॉक के लिए। तो गाइस, हमारे पास रैकेट भी है, हम थोड़ा बैडमिंटन वगैरह यहाँ पे खेलेंगे और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, यहाँ पे मेरे पीछे पेड़ एकदम बढ़िया ऑरेंज लगे हुए हैं पेड़ पे। अभी हम बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, थोड़ा आधे घंटे खेलेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी इससे। देन ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे आगे ट्रैक के लिए। ये है सारी गांव की एक खूबसूरत सुबह, जहां हमने कल रात रुकने का फैसला किया था। चारों तरफ शांति है, ठंडी हवा चल रही है और पंछियों की आवाज़ इस दृश्य को और भी सुनहरा बना रही है। यहाँ की सुबह बहुत कमाल की होती है। रात ठंडी थी और हम कल के ट्रैक से काफ़ी थक चुके थे, लेकिन यहाँ के नज़ारों ने हमारी सारी थकावट को दूर कर दिया। सुबह सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा में खेलने का अलग ही मज़ा है। देवरिया ताल की ट्रैकिंग से पहले थोड़ा वार्म अप भी ज़रूरी है, तो क्यों ना बैडमिंटन खेलकर दिन की शुरुआत की जाए। पहाड़ों में यह खेलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ आपको इसको खेलने का अलग ही आनंद आएगा। ये गेम बहुत मज़ेदार था। पहाड़ों में बैडमिंटन खेलने का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का था। तो चलो अब देवरिया ताल के ट्रैक के लिए तैयार होते हैं और आगे बढ़ते हैं। सारी गांव में एक शानदार रात बिताने के बाद अब हम लोग बस में सवार होकर निकल चुके हैं देवरिया ताल बेस पॉइंट के लिए। पहाड़ों में सफ़र करना एक अलग ही मज़ा है। एक तरफ गहरी घाटियाँ, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में हमारी एडवेंचर टीम। ये रास्ते देखकर दिल कर रहा है कि यहाँ बाइक ट्रिप भी करनी चाहिए। और लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं देवरिया ताल के ट्रैक के बेस पॉइंट पर। अब असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। तो चलो अब सब अपनी कमर कस लो, हिम्मत जुटा लो और पहाड़ों से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप चाहें तो ट्रैक स्टार्ट करने से पहले यहाँ के लोकल विलेज सारी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस, डे 2 में हम लोग आ चुके हैं देवरिया ताल ट्रैक के लिए। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस। अभी हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, यहाँ की जो ट्रैकिंग है वो 3 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी जस्ट हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया है। आपको मैंने अभी मेन एंट्रेंस दिखाया। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमने जो यहाँ का व्यू वगैरह है, जो भी यहाँ की लोकेशन है, वो यूट्यूब और फोटोज़ वगैरह में ही देखी है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, जाके देखते हैं किस तरीके का है यहाँ पे, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। हम सारा आपको एक्सपीरियंस में शेयर करेंगे। तो कंटिन्यू कीजिए ट्रैक तक। और जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है पहुँचने में। तो दोस्तों, अब शुरू हो चुका है हमारा देवरिया ताल का रोमांचक सफ़र। यहाँ से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ यह है कि रास्ते में हर कदम पर हमें खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलो फिर हिमालय की ऊंचाई को और नज़दीक से देखते हैं। यह ट्रैकिंग का रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही शांत भी। चारों तरफ हरियाली है, पंछियों की आवाज़ है और ठंडी हवा। यह किसी मेडिटेशन से कम नहीं। थोड़ी चढ़ाई तो है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे हैं। सफ़र के दौरान हमें रास्ते में कई घोड़े पीठ पर भारी बैग लादे हुए दिखाई दिए। इनमें से कुछ चढ़ाई चढ़ रहे थे और कुछ पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और वह थके हुए दिखाई दे रहे थे। अपना सामान इन बेजुबान जानवरों पर लादकर लोग अपनी ट्रैकिंग का मज़ा लेते हैं, लेकिन इन घोड़ों को कितनी तकलीफ़ होती है जब घंटों तक इन्हें भारी सामान ढोकर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है और उतरना पड़ता है। अगर हम सच में प्राकृतिक प्रेमी हैं तो हमें इन बेजुबान जानवरों का दर्द समझना चाहिए और अपने आप से ट्रैक को कंप्लीट करना चाहिए। पहाड़ों की यह शांति, बादलों का यह खेल और सूरज की यह सुनहरी किरणें, इन पलों को बस यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है।
ऐसा लगता है जैसे हम किसी पोस्ट कार्ड के अंदर हो और यहाँ एक सुनहरा सपना हो। चलते चलते इस घने जंगल और ऊंचाई के बीच एक आध्यात्मिक ठिकाना भी मिल गया। देखो वो है सामने एक छोटा सा मंदिर। ऐसा लगता है कि यह मंदिर इस पहाड़ी के रक्षक की तरह खड़ा हुआ है और सदियों से यात्रियों को आशीर्वाद दे रहा है। ट्रैक के इस शांत वातावरण में अचानक से घंटियों की मधुर आवाज़ सुनाई देने लगी। लगता है हम अब पवित्र स्थान के करीब हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, जैसे प्रकृति भी इस मंदिर की पवित्रता को सलाम कर रही हो। कहते हैं यह मंदिर कई वर्षों पुराना है और यहाँ से गुजरने वाले हर यात्री के लिए शुभ माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर में आकर दर्शन करने से यात्रा मंगलम होती है और थकान अपने आप दूर हो जाती है। पथरीले रास्तों की कठिनाइयों को पार करने के बाद एक बार फिर हमारे सामने खुला एक हसीन सा नज़ारा और साथ ही सामने चंद्रशिला पीक भी दिखाई दे रही है, जहां का ट्रैक हमने कल पूरा किया था। जैसे प्राकृतिक ने अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत किया हो। यहाँ से मंदिर के साथ साथ दूर गांव के रंग बिरंगे छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं, जो पहाड़ की गोद में बसे किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसे लग रहे हैं। यह घर पहाड़ की ऊंचाई पे जाने के बाद और भी छोटे दिखाई देंगे। गाइस हम देवरिया ताल के जो है वॉकिंग में ही हैं और यहाँ पे काफ़ी ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम है, क्योंकि सांस फूल रही है। और यहाँ से जो है अभी हम आधे पे ही पहुँचे हैं और देखिए यहाँ से इसका व्यू जो है बहुत अच्छा आ रहा है। वहाँ पे देखिए जहाँ से हम आए उसका ऊपर बर्फ़ दिखाई दे रही है, नीचे छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम जैसे ऊपर जाएंगे तो और भी छोटा हो जाएगा ये, और बाकी जो है आगे चलते हैं। चलिए ओके। मेरे सारे दोस्त धीरे धीरे थकान के बावजूद हिम्मत जुटाकर ट्रैक में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर कदम के साथ हमें नई ऊंचाइयों को छूने का जुनून और प्राकृतिक की नई खूबसूरती दिखने का उत्साह मिल रहा है। इन दोस्तों के सपोर्ट के बिना इस ट्रैक को पूरा करना शायद मुमकिन नहीं होता। एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करना ही इस ट्रैक को और भी यादगार बना रहा है। कबाड़ में से मेरी वीडियो सही है तुम्हारे हिसाब से? और बहुत थकावट भी हो रही है, क्योंकि ये ट्रैक जो है बहुत सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, इसलिए जो है सांस भी फूल रही है और बहुत हैवी वो है, थोड़ा क्या नाम है, सांस लेने में जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाकी यह है कि ये ट्रैक हम पूरा करते हैं। कुछ नहीं, बैठो तो सही। जब तुम नहीं चल पा रहे तो क्या करोगे? मीम बना दिया भाई, रिकॉर्ड हो ना, पूरा रिकॉर्ड हुआ ये क्या मीम में, क्या भाई मीम में क्या है ये? सो गाइस अभी आधा ट्रैक भी नहीं हुआ है और अभी से बहुत ज़्यादा थकान होने लग गई है, क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम से। थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी कम है, चलते टाइम सांस ज़्यादा फूल रही है, बोलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हमें यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर की जो ट्रैक है उसको और कवर करना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे देवरिया ताल पे। सो गाइस तो अभी हम ज़्यादा ना कुछ बोलते हैं, ऊपर अपना ट्रैक कंप्लीट करते हैं, देन वहाँ का जो व्यू होगा पहुँचने के बाद हम आपको वीडियो में वो सब दिखा देंगे। शाबाश। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गाइज 8000 फीट पे जो है हम चढ़ाई करके आए हैं और हालत बहुत ख़राब हो गई। तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन आते आते हमें देखने को क्या मिला, ये देखो, हमें ये देखने को मिला है। इस शांत और खूबसूरत झील को सामने देखकर सारी थकान जैसे अपने आप दूर हो गई हो। चारों तरफ बर्फीली चोटियों का प्रतिबिंब इस पानी में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे खुद प्राकृतिक ने इसे आईने में संवार दिया हो। गर्मियों में देवरिया ताल के आसपास के घास के मैदान हरे भरे हो जाते हैं। हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ, रंग बिरंगे फूल और खुले आसमान के नीचे फैला ये नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। जबकि सर्दियों में यह हरियाली सफ़ेद चादर में तब्दील हो जाती है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ जाती है, जिससे पूरा इलाका जादुई लगता है। झील का पानी ठंड से जमने लगता है और आसपास की चोटियां और भी ज्यादा शानदार दिखाई देती हैं। सर्दियों में देवरिया ताल का पानी एक अनोखे हरे रंग में बदल जाता है, जो बर्फीली चोटियों और आसमान के रंग को अपने भीतर समेटा हुआ दिखाई देता है।
आसपास के पेड़ पौधों और हरे वातावरण के कारण इस झील का पानी हरा प्रतीत होता है। इस झील के पानी में आपको कई प्रकार की मछलियां भी देखने को मिल जाएंगी। झील के पास ही में एक नाग देवता का मंदिर भी है। देवरिया ताल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि इससे जुड़े पौराणिक कथाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह झील महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास और वनवास के दौरान हिमालय के क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे तब वे इस झील के पास भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी झील में पांडवों ने पानी पिया था और यहाँ पर कुछ समय ठहरे थे। देवरिया ताल को यक्ष सरोवर के नाम से भी जोड़ा जाता है, जहाँ महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना घटी थी। कथा के अनुसार जब पांडव जंगल में भटक रहे थे तब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने इस झील से बिना अनुमति जल पी लिया, जिसके कारण वह बेहोश हो गए। यह झील यश द्वारा संरक्षित थी, जिन्होंने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए, जिससे यश प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। यहाँ के लोगों का मानना है वही झील यह देवरिया ताल है। कहा जाता है कि इस झील में देवताओं का निवास था और यहाँ पर देवता स्नान करने के लिए आते थे और आज भी इसमें से दिव्य ऊर्जा का एहसास किया जा सकता है। देवरिया ताल सिर्फ एक झील नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर भी है। एक्शन। चलें यार, एक ग्रुप फोटो ले लें यहाँ पे। चले यार, तो भाई याद है ये क्या कर रहे हो? दीपक भाई तो पागल है क्या? बोलो यार, आओ ना ग्रुप फोटो। फोटो लेते। तो आखिर हम लोगों ने देवरिया ताल को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, लेकिन सफर का असली मजा तो दोस्तों के साथ मस्ती करने में है। हम चारों दोस्तों ने मिलकर अपने 5वें साथी को हल्का सा परेशान किया। कभी उसके पैर पकड़कर हरी घास में घसीटा तो कभी हंसी मजाक करके उसको छेड़ा। ठंडे मौसम और पहाड़ों के इस खुले मैदान में हमारी हंसी की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। क्या यार, ये क्या कर रहे हो? कैसा लगा? हुआ सा डरा डरा सा। इसके बाद सभी ट्रैकर्स और साथियों के साथ शानदार ग्रुप फोटो ली ताकि ये यादें हमेशा के लिए कैद हो जाएं। अरे बीच में खड़े हो तुम, सही नहीं है तेरा। आओ आप लोग आ जाओ। तुम इनका साथ छोड़ो, इनका साथ छोड़ो। हाँ, तुम दूसरों का हाथ पकड़ाओ, भी छोटे वाले इनका साथ आओ, छोटे छोटे। अरे तो साथ तो अपना ही देखिए। देवरिया ताल की यह खूबसूरत यात्रा, दोस्तों की मस्ती और इन पलों का रोमांच, सब कुछ अब हमारी जिंदगी के सबसे यादगार कहानियों में शामिल हो गया। और इसी के साथ हमारी इस अद्भुत यात्रा का सुखद समापन हुआ। लेकिन एक बात पक्की है, यह सफर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे आने वाली रोमांचक यात्राओं की शुरुआत कर गया है।